तो सुपर फैंस, हम सुपर हीरो मूवीज क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें उन सुपर हीरो वाली मूवीज में सुपर फाइट्स बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर वो फाइट सुपर हीरो वर्सेस विलन की हो या फिर सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो की हो। और हाँ, सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो वाली फाइट्स मार्वल में बहुत ज्यादा आगे है। तो आप जैसे कि बार बार फाइट वर्ड सुनकर समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल के अभी तक की टॉप 10 अमेजिंग फाइट्स के बारे में। तो वीडियो सच में कमाल का होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो सुपर फैंस, अब बिना किसी बकवास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, स्पाइडरमैन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज। तो स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी एंड गेम के बाद से अभी तक की मार्वल के लिए सबसे सक्सेसफुल और साथ ही वन ऑफ द बेस्ट मूवी रही है। और साथ ही मार्वल ने हमें इस मूवी से सारे स्पाइडरमैन से अट्रैक्ट तो करवाया ही था, लेकिन साथ ही इस मूवी की सारी फाइट्स भी बहुत ज़्यादा ऑसम थी, जिसमें स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट भी हमें देखने मिली थी। और उस फाइट में हमें हमारे पीटर पार्कर के असली पोटेंशियल भी दिखने मिला था, क्योंकि कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा भी पाएगा। लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन की सोल को उसकी बॉडी से अलग कर दिया था, तब भी पीटर पार्कर की बॉडी अपने सेंसेस की वजह से मूव कर रही थी। और उसके बाद हद तो तब पार हो गई थी जब स्पाइडी अपने शार्प सेंसेस से और साथ ही अपने मैथ्स की कैलकुलेशन से डॉक्टर स्ट्रेंज के मिरर डायमेंशन को समझ लेता है और उन्हें ही अपने मिरर डायमेंशन में फंसा कर निकल जाता है वहाँ से। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी मूवी से गायब रहते हैं, यानी कि उसी मिरर डायमेंशन में वो पूरी मूवी में फंसे रह जाते हैं, और जो कि छोटी बात नहीं है। नंबर 9, सांग-ची वर्सेस शू एंड वू। तो एंड गेम के बाद कई सारे नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन फैंस ने सांग-ची को सबसे पहले एक्सेप्ट किया है, क्योंकि वो कैरेक्टर सच में आइकॉनिक है। अब इस मूवी के एंड में हमें एक अमेजिंग फाइट देखने मिलती है, जो कि और किसी की नहीं पर सांग-ची और उसके फादर यानी कि शू एंड वू की होती है। और अगर मैं झूठ बोले बिना सच बताऊं तो वो फाइट मुझे नो वे होम की फाइट के बाद फेज 4 में सबसे ज्यादा पसंद आई थी। सांग-ची जब उसके फादर को रोकने जाता है, तब हम सबको यही बात पता थी कि सांग-ची उसके फादर के आगे कुछ भी नहीं है, और ऊपर से उसके फादर के पास 10 रिंग्स भी थी। तो सांग-ची अपने फादर को कभी नहीं हरा सकता, लेकिन सांग-ची ने बिना कुछ भी सोचे उनका सामना भी किया और उन 10 रिंग में से 5 रिंग अपने कंट्रोल में भी ले ली थी, और एक अमेजिंग फाइट भी दी थी उसके फादर को। जिसके बाद फाइट बराबरी की हो जाती है। इस फाइट के अंदर यूज होने वाले VFX, साथ ही साथ स्लो मोशन और अलग अलग एक्शन सीन्स, वो भी टॉप नॉच थे, जिस वजह से MCU फैंस सांग-ची के पार्ट 2 के लिए या फिर सिर्फ सांग-ची के एक अपीयरेंस के लिए भी सच में तरस रही है और एक्साइटेड भी है। नंबर 8, कैप्टन अमेरिका एलिवेटर फाइट। तो कैप्टन अमेरिका को शायद से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कोई भी नहीं हरा सकता, जो कि अपने सोल्जर सीरम स्ट्रेंथ, अपनी हिम्मत और साथ ही अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने एनिमी को बहुत ही अच्छी और आइकॉनिक फाइट दे सकता है। अब बात करें फाइट की, तो हमें ये फाइट देखने मिली थी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में। तो वो फाइट पूरे MCU के हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सबसे ऊपर है, जहाँ पर कैप्टन एक एलिवेटर के अंदर हाइड्रा के ट्रेंड सोल्जर से घिरे हुए होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कैप्टन के फेस पर बिल्कुल भी डर नहीं दिखने मिलता। जिसके बाद कैप्टन ने उन सबको बाहर जाने के लिए मौका भी दिया था, लेकिन उसके बाद उन एजेंट्स ने कैप्टन पर हमला कर दिया था। तब कैप्टन ने उन सबको बेहोशी में सुलाकर प्रूफ कर दिया कि वो मार्वल के सबसे बेस्ट सुपर सोल्जर है। और ये सीन में 4 चांद तो तब लग गए जब कैप्टन अमेरिका एलिवेटर से जंप करके नीचे कूद जाते हैं, क्योंकि कैप्टन की उसी जंप से हमें लगने लगा कि हाँ, फाइट अब कंप्लीट हो गई है। नंबर 7, हल्क वर्सेस हल्क बस्टर। और ये फाइट हमें देखने मिली थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में। अब हल्क मार्वल का ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमेशा अपने गुस्से में ही रहता है, मतलब वो जितना ज्यादा गुस्से में होता है तब उसकी पावर्स उतनी बढ़ जाती है। और सोचो कि अगर ऐसे कैरेक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो आप क्या ही कर लोगे, और तब उसे शांत करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जो आयरन मैन को पता भी था। इसलिए तब आयरन मैन ने निकाला अपना हल्क बस्टर सूट, जिसके बाद स्टार्ट होती है हल्क बस्टर वर्सेस हल्क की फाइट। और इस फाइट में सच में तबाही और डिस्ट्रक्शन बहुत यानी बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन इस फाइट में आयरन मैन सेडेक्टिव गैस की वजह से जीत जाता है, जो कि आयरन मैन ने हल्क को बेहोश करने के लिए उसके मुंह पर छोड़ा था। नंबर 6, टीम कैप वर्सेस टीम आयरन मैन। ये फाइट हमें देखने मिली थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, और इस फाइट का मेन पॉइंट था थिंकिंग, जिसमें टीम आयरन मैन ये एग्री कर रही थी कि हमें गवर्नमेंट के कंट्रोल में आकर काम करना चाहिए, और उसके सामने टीम कैप्टन ये एग्री कर रही थी कि नहीं, अगर हमने ऐसा किया गवर्नमेंट सिर्फ अपने फायदे के लिए ही हमारे पास काम करवाएगी और हमारा यूज करेगी, जिसकी वजह से सारे सुपर हीरोज 2 टीम में डिवाइड हो जाते हैं और इन दोनों टीम्स में फाइट देखने मिलती है। और वो फाइट सच में ऑसम थी, और ये फाइट से हमें सबसे पहले दिखने मिला था कि सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो भी हो सकता है। अब इस फाइट में भले आयरन मैन की टीम में बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स थे, लेकिन फिर भी वो लोग कैप्टन और बकी को एयरपोर्ट से जाते हुए नहीं रोक पाए। नंबर 5, एवेंजर्स वर्सेस चित्तौरी आर्मी। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यही फाइट थी जिसने हम सबको यानी कि मार्वल के ऑडियंस को मार्वल फैन बना दिया था, क्योंकि इस मूवी में सारे एवेंजर्स एक ही साथ में एक ही पर्दे पर आए थे, जो कि कॉमिक फैंस का बहुत बड़ा सपना था। और इस मूवी के एंड में आती है न्यूयॉर्क की ये वाली फाइट, जो कि सच में एक तरीके से मार्वल की बेहतरीन फाइट्स में से एक है। इस मूवी में लोकी चित्तौरी आर्मी के साथ मिलकर पूरे न्यूयॉर्क पर अटैक कर देता है और पूरी सिटी को बर्बाद करने लगता है, लेकिन जब मेन 6 एवेंजर्स एक साथ असेंबल होते हैं तो फिर वो चित्तौरी आर्मी को तो हराते ही है, बल्कि लोकी के मास्टर प्लानिंग को समझकर उसे भी फेल कर देते हैं। और इस फाइट को हम 2 जगह पर डिवाइड कर सकते हैं।
पहली स्काई में और दूसरी जमीन पर यानी कि न्यूयॉर्क सिटी में। स्काई पर हमें तूफान का देवता थॉर और साथ ही आयरन मैन फाइट करते हुए दिख रहे थे और नीचे जमीन पर कैप्टन, ब्लैक विडो और साथ ही हॉकाई फाइट करते हुए दिख रहे थे। डोंट वरी, मैं हल्क को नहीं भूल रहा हूँ क्योंकि हल्क दोनों ही जगह फाइट कर रहा था यानी कि बिल्डिंगों पर उड़ उड़ कर। नंबर 4, आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका। और एज यूजुअल ये फाइट भी हमें देखने मिली थी सिविल वॉर मूवी में। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसी मूवी से हमें पता लगा कि सिर्फ सुपर हीरो वर्सेस सुपर विलेंस की फाइट नहीं होती है। अब इस पूरी मूवी में ऐसे तो कई सारी सुपर हीरोज की आपसी फाइट थी, लेकिन सबसे बेस्ट और टॉप नॉच फाइट थी वो थी मूवी के एंड की आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका फाइट। क्योंकि इन दोनों की फाइट ने इस पूरी मूवी में 4 चांद लगा दिए थे यानी कि जान फूंक दी थी। होता ऐसा कुछ है कि बकी बार्न्स ने हाइड्रा के कंट्रोल में रहकर टोनी के फादर हावर्ड स्टार्क को और उनकी वाइफ को जान से मार दिया था, जहां पर कैप्टन ये प्रूफ करना चाहता था कि उसके दोस्त बकी ने वो सब जानबूझकर नहीं किया है। वही आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क अपने फादर के बदले की आग में बकी को मारना चाहता था। और इस फाइट में आयरन मैन का बकी का हाथ काटना, कैप्टन का आयरन मैन पर कंटिन्यू पंचेस का वार करना, आयरन मैन का कैप्टन की मारने की पैटर्न को समझना और उसके अपने सूट से जवाबी हमला देना, और इन सारे सीन से सारे सुपर फैंस का दिमाग काम करना बंद हो गया था। और इसी सारी चीज़ों से ये पूरी फाइट बहुत ही कमाल की बन गई थी। नंबर 3, ऑल स्पाइडरमैन वर्सेस ऑल स्पाइडरमैन विलन्स। तो ये बातें उस वक्त थी जब हमें लगने लगा था कि मार्वल में अब एंड गेम के बाद से जान नहीं बची यानी कि दम नहीं बचा है। तभी मार्वल ने हमें दिखाई नो वे होम मूवी, जो कि सच में बहुत अमेजिंग और आइकॉनिक मूवी थी। और इसी मूवी की क्लाइमैक्स की फाइट भी आइकॉनिक और अमेजिंग थी, जहां पर मार्वल ने ऑडियंस के सारे फेवरेट स्पाइडरमैन्स को एक मूवी में दिखाकर वापस दिल जीत लिया था। और इसी फाइट सीन में स्पाइडरमैन के 3 वर्जन्स ने मिलकर उनके ही अपने विलन यानी कि सैंडमैन, इलेक्ट्रो, लिजार्ड और सबसे बड़ा विलन यानी कि ग्रीन गॉब्लिन से भी फाइट की थी। नंबर 2, इन्फिनिटी वॉर। अब इन्फिनिटी वॉर मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस रैंकिंग में सेकंड रैंक पर इन्फिनिटी वॉर का समझ लो आखिरी का 1 घंटा हम पूरा मेंशन कर सकते हैं, जहां में मेनली 2 फाइट देखने मिली थी, जो कि थी बैटल ऑफ वकांडा और बैटल ऑफ टाइटन। जिसके कुछ आइकॉनिक सीन्स अगर मैं मेंशन करूँ तो थेनोस वर्सेस आयरन मैन का थेनोस का खून निकालना, थेनोस वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज, एवेंजर्स वर्सेस ब्लैक ऑर्डर आर्मी, और सबसे बेस्ट था वकांडा में थॉर का अपने स्टॉर्मब्रेकर का यूज करके एंट्री करने वाला सीन, जिसमें थॉर ने वकांडा में आते ही पूरी फाइट को अपनी साइड कर लिया था। लेकिन इस फाइट का सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट था कि थॉर ने जब थेनोस पर स्टॉर्मब्रेकर से हमला किया था और उसी टाइम थेनोस ने सारी इन्फिनिटी स्टोन का यूज करके एनर्जी अटैक भी किया था, लेकिन उसके बाद भी थॉर का स्टॉर्मब्रेकर उन सारी स्टोन की पावर्स को चीर कर सीधा थेनोस की छाती में घुस गया था, लेकिन फिर भी थेनोस ने स्नैप कर दिया था। नंबर 1, बैटल ऑफ अर्थ। अब इस फाइट के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब लिटरली, क्योंकि ये फाइट पूरे एमसीयू में अब तक की सबसे बेस्ट यानी कि सबसे बेस्ट फाइट है, जो फाइट देखने के लिए कई कॉमिक फैन सालों से तरस गए थे। लेकिन जब दिखाई तब सच में हर कोई शॉक होकर रह गया था और चिल्ला चिल्ला कर ऑडियंस सच में पागल भी हो गई थी। और हो भी क्यों ना, इस मूवी के लिए मार्वल ने पूरी 21 मूवीज और साथ ही साथ 10 साल भी तो लगाए थे। अब मूवी तो पूरी बहुत ही पीसफुल ही थी और पूरी मूवी में कोई हमें खास फाइट देखने नहीं मिली थी, लेकिन मूवी का पूरा सिनेरियो तब बदल गया जब थेनोस अपनी पूरी आर्मी के साथ क्वांटम टनल से अर्थ पर आ जाता है, क्योंकि उसके बाद ही ये फाइट हमें स्टार्ट होते हुए दिखी थी। और इस फाइट में से कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो वो थे ट्रिनिटी एवेंजर्स वर्सेस थेनोस फाइट, उसके बाद स्कारलेट विच का थेनोस को ऑलमोस्ट मार ही देना और साथ ही उसके डबल एज स्वॉर्ड को भी तोड़ देना, कैप्टन मार्वल की एंट्री से थेनोस के शिप का डिस्ट्रॉय हो जाने वाला सीन, कैप्टन का म्योल्निर उठाने वाला सीन, एमसीयू के सारे सुपर हीरोज का असेंबल होने वाला सीन। अब भले ही इतने आइकॉनिक मोमेंट्स थे, लेकिन एक मोमेंट ऐसा भी था जिसने हर मार्वल फैंस को रुला कर रख दिया था और जो हम सुपर फैंस से बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज छीन कर ले गया, जो कि था टोनी का स्नैप करना और फिर उसका मर जाना, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शहीद हो जाना। और इसीलिए बैटल ऑफ अर्थ मार्वल की अब तक की सबसे बेस्ट और यानी कि सबसे बेहतरीन फाइट सीन कह सकते हैं। तो सुपर फैंस, यही थे टॉप 10 आइकॉनिक एंड बेस्ट सुपर हीरो फाइट्स। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो अगर जरा सा भी कहीं अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर से एक लाइक कर देना, जिससे मोटिवेशन मिले अगले वीडियोस बनाने में। और साथ ही साथ अगर आपको इसके बाद वाली टॉप 10 फाइट्स यानी कि रैंकिंग 11 to 20 चाहिए, यानी कि बेसिकली वीडियो का अगर पार्ट 2 चाहिए, तो जरूर से कमेंट में शेयर कर देना। और अगर इससे कोई हटके रिकमेंडेशन हो तो भी जरूर से तुम कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। और हाँ, आगे तो आपको पता ही है कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके राइट साइड वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो आगे हमारी किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर पाओ। और आज के रिकमेंडेड वीडियो में मैं आपको मार्वल के ऐसे अमेजिंग रूमर्स बता रहा हूँ जिससे आपको लगने लगेगा कि हाँ, मार्वल अभी भी जिंदा है, जो कि वीडियो आपको अभी डिस्प्ले पर शो हो ही रही होगी। तो वीडियो बेशक से कमाल की, एक बार क्लिक करके जरूर से चेक कर लेना। मैं आपको उसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।